गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8 साइंस एनसीईआरटी का। और जो बच्चे एएमयू जेएमआई की तैयारी कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की या जेएमआई की क्लास 9th की, तो याद रखें क्लास 8 का एनसीईआरटी का सब कुछ आता है। ये प्लेलिस्ट है फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की है जिसमें डीपली चैप्टर को पढ़ाया गया है। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट मिलेगी या क्विक रिवीजन कराया गया है जल्दी जल्दी से जो, और कुछ अगर इसमें छूट जाएगा तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एक और प्लेलिस्ट है, इसमें एमसीक्यू लगवाए गए हैं। तीन प्लेलिस्ट बनाई गई हैं 9th क्लास के लिए पर्टिकुलरली और क्लास 8 के लिए पर्टिकुलरली। और जो बच्चे यूपी टेट, सी टेट, एनवीएस, केवीएस, रीट वगैरह या फिर अदर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ 1st से 10th लेवल का आता है, 6th 7th 8th की एनसीईआरटी आती है, ये क्लास उनके लिए भी बेनिफिशियल है। मैं अंशु सर आपसे प्रॉमिस किया था, माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है। मैंने आपसे कहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको 1st से 10th लेवल की कॉम्पिटिशन की और स्कूल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस मिलेंगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं एक टीचर हूँ, जितना मेरे पे हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड कर पा रहा हूँ आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हर किसी के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है और बहुत सारे कोचिंग बहुत दूर हैं। तो इसलिए जो है आप थोड़ा हेल्प करें दूसरों की, ऑन तक इन वीडियो को जरूर पहुंचा दें जिनको इनकी वाकई में ज़रूरत है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। मुझे बहुत खुशी होती है अगर मेरे नोट्स के द्वारा, मेरे स्टडी मटेरियल के द्वारा, मेरे पढ़ाए हुए जो मैंने भी आपको जो भी कुछ पढ़ाया उसके द्वारा अगर आपका नंबर आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझसे मिलने आइए। नियर बाई अगर अलीगढ़ में कोई रहता है या मेरे नियर बाई कोई रहता है तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है अलग अलग पढ़ेंगे, और इसकी सारी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल भी पढ़ेंगे। इस कंटेंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम कंटेंट देखते हैं। फोर्स पढ़ेंगे, पुश और पुल। फोर्स आर ड्यू टू द इंट्रैक्शन की वजह से फोर्स लगता है, वो एक्सप्लोरिंग फोर्स। आ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इसके सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, मस्कुलर फोर्स जो होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। प्रेशर पढ़ेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, गैस और सॉलिड पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कंटेंट्स में अगर देखें फोर्स एंड प्रेशर को हम डिवाइड करें तो फोर्स, देखिए यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ आप ध्यान दीजिए। फोर्स, अब पुश और पुल पढ़ेंगे, कॉज ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, मोर अबाउट फोर्सेस पढ़ेंगे साइड में, फिर उसके इफेक्ट भी पढ़ेंगे। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर प्रेशर पे आइए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड, लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में अगर देखें कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं। फिर ग्लॉसरी वगैरह देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, प्रेशर वगैरह, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ फोर्स, बल क्या होता है। देखिए बाइलिंगुअल क्लास हैं, दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों ही आराम से एंजॉय कर सकता है क्लास को। कंपटीशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी तरफ से 100% दें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। अपनी तरफ से कोई कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, पुश करना, ढकेलना या फिर किसी भी चीज़ को खींचना, ठीक है, उसे हम कहते हैं फोर्स। यानी कि पुश में भी फोर्स लग रहा है, पुल में भी फोर्स लग रहा है। तो बल किसी भी चीज़ को ढकेलना या किसी भी चीज़ को खींचना। जैसे कि आप कभी जो है शोरूम वगैरह किसी शॉप पे गए हो तो वहाँ लिखा रहता है पुल लिखा हुआ है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए पुल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है उस चीज़ को अपनी तरफ खींचना है, पुश लिखा हुआ है इसका मतलब उस चीज़ को ढकेलना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब ढकेलते हैं या खींचते हैं तो एक फोर्स लगता है, जिसे हम बल कहते हैं। तो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ढकेलना या खींचना, उसे हम फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी मूव्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है पुश करने पे या पुल्ड करने में, उसे हम फोर्स कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो फोर्स जो है, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे उन्होंने ये सब चीज़ बताई, तो उनके नाम से उसकी एसआई यूनिट न्यूटन एन से डिनोट करते हैं। कॉज ऑफ फोर्स, देखिए पुश और पुल दे भी रखा है, कहीं अगर लिखा हुआ हो गेट पे पुश तो इसका मतलब ये हो उस पर उसे ढकेलना, पुल लिखा हुआ तो खींचना है। आगे से ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल्स में या फिर आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो पुश और पुल लिखा रहता है, लेकिन हम पहले खींच के देखते हैं फिर ढकेलते हैं उसको। तो इस चीज़ को अननेसेसरी ना करें, उसके तो ध्यान रखा करें। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स जब ही लगेगा जब दो बॉडी इंटरेक्ट करेंगी आपस में। कोई भी ऑब्जेक्ट है, बिना ऑब्जेक्ट के आप किसी भी चीज़ में ना फोर्स लगा सकते हैं, ना पुल कर सकते हैं, ना पुश कर सकते हैं, ना पुल कर सकते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट जब इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे से, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हों चाहे वो दूसरे। एक और तरीका होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, जब कोई भी चीज़ कॉन्टैक्ट में आती है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते फिर भी ये फोर्स लग रहा हो तो उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखिए, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, कब कोई भी अगर फोर्स लग रहा है तो
दो बॉडी में इंट्रैक्शन होगा। इन अदर वर्ड और शब्दों में हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट एन इंट्रैक्शन बिटवीन एटलीस्ट टू बॉडी इज नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दो बॉडी की ज़रूरत है किसी भी फोर्स को लगाने में। फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन की वजह से फोर्स लगते हैं, उसके बारे में देखेंगे। बल परस्पर क्रिया के कारण होते हैं। एन इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जैसे कि गाड़ी को ढकेल रहा है, पुश कर रहा है, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट कार है, इसमें एक ये पर्सन है। इफ़ अ मैन स्टैंड बिहाइंड द कार डज नॉट मूव। अगर वो पीछे जो खड़ा हुआ है वो खाली खड़ा ही रहे तो कार मूव करने वाली नहीं है। अगर वो पुश करेगा उसे, ठीक है, जब कांटेक्ट में आएगा, उसके इंटरेक्ट में आएगा, तो कार जो धीरे धीरे मूव करेगी। ही अप्लाइज फोर्स, द कार बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और एक और चीज़ है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो है जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करेगा। फोर्स डिपेंड्स ऑन, बल निर्भर करता है। व्हेन टू और मोर फोर्सेज आर इन्वॉल्व, हाँ दो या दो से ज़्यादा भी फोर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, नेट फोर्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ईच फोर्सेज एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड। हर फोर्स की एक मैग्नीट्यूड होती है। मान लीजिए 2 पर्सन अगर फोर्स लगा रहे हैं तो अगर एक तरफ से लगा रहे हैं तो नेट फोर्स जो होगा वो प्लस हो जाएगा। अगर अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो वो डायरेक्शन डिपेंड करता है फोर्स पे कि किस फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, और उसके मैग्नीट्यूड पर भी। व्हेन फोर्सेज आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, जब फोर्स जो है एक डायरेक्शन में लगती है, दे गेट एड टुगेदर, तो ऐड हो जाती है नेट फोर्स। वेयर व्हेन द फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो डिफरेंस आ जाती है, फिर तो उसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। या फिर जिसकी फोर्स ज़्यादा लग रही होगी बड़े उसमें से बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, देखिए एक तरफ 2 पर्सन है, एक तरफ 3 पर्सन है, तो इसमें F1 एक तरफ को मान लीजिए, F2 एक तरफ को मान लीजिए। इसमें अपोजिट साइड जो है नेट फोर्स लग रहा है। इसमें हो सकता है इनका जो है वजन ज़्यादा हो या उनका वजन ज़्यादा हो, जो ज़्यादा खींच लेगा तो इसमें अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट नेट फोर्स होगा वो F1 में से F2 को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी जो अपोजिट 2 पर्सन आर अप्लाइंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वो उधर से इस चीज़ को ढकेल रहा है, वो उधर से अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। एक को F1 मान लीजिए, एक को F2 मान लीजिए, तो दोनों जो ढकेल रहे हैं तो इसमें जो फोर्स होगा जिसका ज़्यादा होगा, F1 में से F2 माइनस कर लीजिए, वही उसका नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। इसे देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक ही तरफ फोर्स लग रहा है दोनों का, तो इसमें जो होगा फोर्स ऐड हो जाएगा। 2 पर्सन आर अप्लाइंग फोर्स इन द सेम डायरेक्शन टू पुश द टेबल। इसमें क्या है, टेबल पुश भी करेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो है टेबल जो है मूव करेगी, और इसमें फोर्स जो है ऐड हो जाएगा। एक्सप्लोरिंग फोर्सेज जो मैंने समझाया है वो फॉर्मूला वाइज यहाँ दे रखा है। देखिए, इफ़ टू फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, किसी भी बॉडी पे जब फोर्स लगेगा दोनों बॉडी का एक ही डायरेक्शन में, द सम ऑफ 2 फोर्सेज, तो दोनों का सम हम निकाल लेते हैं, तो फोर्स जो है ऐड हो जाता है, तो नेट फोर्स जो है ऐड में आएगा। इफ़ द 2 फोर्सेज एक्ट ऑन बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसका डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, जैसे नेट फोर्स F1 माइनस F2। द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, वो उस पर डिपेंड करता है कि फोर्स किसका ज़्यादा लग रहा है। इफेक्ट द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेगुलर हम जो अपनी डेली लाइफ में भी आप फोर्स लगाते हुए देखते हैं, जैसे अपनी माता जी को देखा होगा आपने कभी रोटी बोटी बेलते हुए चक्रा बेलन पे, तो जो उसमें भी फोर्स लग रहा होता है। और एक और चीज़ इससे निकल के आती है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज करेगा। जैसे आटे से लोई बनती है, जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो रोटी बन जाती है, चपाती बन जाती है। तो इसका मतलब जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज होता है। 2 चीज़ पढ़ ली, एक फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे, उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। दूसरी बात, जो है फोर्स के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है रेस्ट से, ठीक है, और अगर कोई चीज़ चल रही हो तो उसे रेस्ट में भी ला सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स स्पीड को भी चेंज कर सकता है, और साथ के साथ किसी ऑब्जेक्ट को मूव भी करा सकता है, जैसे कि साइकिलिंग करना, ठीक है, ये जो है गोलकीपर बॉल को रोक रहा है, किस तरह से वो पुश कर रहा है गाड़ी को, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फोर्स एक्ट होती हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स जब हम किसी चीज़ में लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट की मोशन को भी चेंज कर देता है। जैसे बैट बॉल खेल रहा है, बॉल सीधे आती है, लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं एक तरफ से पुश करते हैं तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जिस तरफ हम फोर्स लगाएंगे उस
उस जगह जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फोर्स से जो है ऑब्जेक्ट की जो शेप भी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दिस इफेक्ट्स। वाई इन अ पिक्चर वी कैन सी डैट, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं गर्ल्स ट्राई टू पुश द वॉल, एक दीवार को जो है ढकेलने की कोशिश कर रही है गर्ल, बट द वॉल डज नॉट मूव बिकॉज द फोर्स अप्लाइड इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन वो दीवार जो है हिल नहीं रही है। क्यों? अपनी जगह से हट नहीं रही है कितनी पुश करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। Thus, it is not necessary that the force can always bring a stationary object in motion। तो इससे ये भी साबित होता है कि हर ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के हम मूव नहीं करा सकते, उसके लिए एक सफिशिएंट ऑब्जेक्ट फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। द पिक्चर शो, एक क्वेश्चन है, द पिक्चर शो जो आपको दिख रहा है, गोलकीपर जो है ट्राई कर रहा है गोल रोकने की बॉल को। विच टाइप ऑफ फोर्स, इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन द बॉल? तो पुश हो रहा है, पुल हो रहा है, नन ऑफ दिस। तो इसमें कोई भी नहीं है। इट इज़ नॉट पुल फॉर बिकॉज ही डज नॉट मूव हिज हैंड बैक। तो ना उसमें पुश हो रहा है, ना कोई ढकेल रहा है, ना पुल कर रहा है, उसने अपने आप को जो वहीं रोके हुआ है, तो वहीं बॉल जो है हो जाएगी। इसमें से भी कुछ नहीं है। हिटिंग अ बॉल विद अ बैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप फोर्स, इसमें क्या है, बॉल जो कांटेक्ट में आ रही है बैट के, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से लग रहे हैं, तो जिस तरफ पुश होगी उस तरफ जो है बॉल डायरेक्शन लेगी। कांटेक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज दोज फोर्सेज विच आर एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज बाय एक्चुअल टच बिटवीन टू बॉडीज। जब दो बॉडीज जो है एक दूसरे टच होती हैं, जिस तरफ जो है फोर्स लगेगा उस तरफ वो डायरेक्शन ले लेगी। अब टाइप्स ऑफ फोर्स, साइंस में टाइप्स ऑफ फोर्स दो तरह के, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उनके भी एग्जाम्पल होते हैं। Contact force is force experienced by bodies when they are in physical contact with each other। अब कॉन्टैक्ट फोर्स दो तरह के, मस्कुलर और फ्रिक्शनल। मस्कुलर में जो हमारी मसल्स वगैरह वर्क करती हैं, वो सारे जो भी वर्क होगा वो मस्कुलर फोर्स में लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट वर्क करता है। फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्स होते हैं एक्सपीरियंस बाय बॉडीज, खाली एक्सपीरियंस किए जाते हैं बॉडी के द्वारा, इवन विच दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आते, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गए और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, दूर से ही वो जो है मैग्नेट जो होती है आयरन को खींच लेती है, उसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी के द्वारा जो है किसी भी चीज़ को जो है अट्रैक्ट करना, और ग्रेविटेशनल किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करती है ग्रेविटी के थ्रू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज, कॉन्टैक्ट फोर्सेज, नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्सेज हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं फोर्स विच आर जो कि कॉन्टैक्ट में आने से होते हैं, जो कि विदाउट कॉन्टैक्ट होते हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। अब इन फोर्स को हम पढ़ते हैं। पहला आता है कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल। कॉन्टैक्ट फोर्स आर फोर्सेज एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स आर टू टाइप मैंने बताए थे, एक होता है मस्कुलर जिसमें जो है हमारे मसल्स की बॉडी की जो है क्या होती है, हेल्प लगती है, और जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्लो थिंग्स डाउन और प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम मूविंग, इट्स ऑलवेज अपोजिशन ऑफ द मोशन। मान लीजिए आपने ग्राउंड पे बॉल को फेंका, तो एक टाइम बॉल को जो फोर्स आपने लगाई एक टाइम जाके वो रुक जाएगी, क्योंकि उसके साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है सरफेस का, जो कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि इस बॉल को रोकने का काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स वो होता है जो कि अपोजिट वर्क करेगा जिस डायरेक्शन फोर्स लग रही है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, गैर संपर्क बल। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट लाइक अ मेटल आयरन को जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फोर्स। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे पेड़ पे से सेब का गिरना, फूलों का गिरना, पत्तियों का गिरना, ठीक है, वो सब क्या है, ग्रेविटी की वजह से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगता है। द फोर्स विद द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकें वो नीचे ही आएगी। जैसे आप बॉल जब हम हिट करते हैं तो ऊपर हवा में जाती है, फिर कुछ देर बाद वो नीचे ही आती है। तो इस तरह से आप जो चीज़ को देख सकते हैं, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट जब आप हवा में जाएगी तो वो अर्थ पे ही पुल होगी, अर्थ उसे अपनी तरफ खींचता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हो जाते हैं उसको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जब सेम होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जैसे पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट अगर चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर न्यूट्रल हैं तो वो कुछ भी नहीं करेगा।
अब कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले हम देखते हैं मस्कुलर फोर्स को। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ अवर बॉडी, जो कि हमारी मसल्स जो उसमें वर्क करती हैं। वी यूज़ मस्कुलर फोर्स फॉर वेरियस एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में मसल्स जो है मस्कुलर फोर्स लगता है, जैसे कि एनिमल लाइक बुलक, जो कि एनिमल्स होता है जो बैलगाड़ी चलाते हैं, ठीक है, बुलक्स हेल्प करता है। हॉर्सेस जो है हेल्प करते हैं बैलगाड़ी चलाने में। कैमल्स हेल्प करते हैं गाड़ी चलाने में। डंकी, गधा, ठीक है, एलिफेंट्स ऑल्सो मस्कुलर। ये सारे जो क्या होते हैं मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। हम रन करते हैं, वॉक करते हैं, ये सारी चीज़ हम करते करते खाना खाते हैं, जो फूड पाइप जो काम करता है, ठीक है, ये सारे काम हम किससे कर पाते हैं, मस्कुलर फोर्स इसमें लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन। एक टाइम पे अगर बॉल आप छोड़ो बॉल को तो एक टाइम पे आके वो रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स के फ्रिक्शन लग रहा है। इफ वी स्टॉप अ पैडलिंग, अगर हम पैडल मारना जो बंद कर दें साइकिल का, तो एक टाइम पे आके क्या होगी, वो साइकिल भी रुक जाएगी, धीरे पड़ जाएगी, स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो विदाउट फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क नहीं करता है। नॉन कंटेक्ट फोर्स देखेंगे, जिसमें आता है पहला मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, जो कि मैग्नेट्स के द्वारा जो है फोर्स लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्स करता है बिटवीन टू मैग्नेट्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन एंड स्टील पे वर्क करता है। जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ अगर अलग अलग हैं तो वो क्या होगा, वो जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम हैं नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्सिव और जो है अट्रैक्टिव फोर्स जिसमें दिखाई देंगे आपको मैग्नेटिक फोर्स में। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट है वो धरती पे जो है क्या होंगे, पुल करती है, जो हमारी अर्थ है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अ कॉइन और पेन फॉल्स डाउन व्हेन इट स्लिप ऑफ योर हैंड। कोई सिक्का आप उछालिए या फिर हाथ से गिर जाए, या पेन हाथ से गिर जाए, वो नीचे ही गिरेगा। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड, अगर ऊपर कोई बॉल गई है तो वो नीचे ही आएगी। लीव्स का गिरना मैंने बताया, फ्रूट्स का फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, डिटैच फ्रॉम द प्लांट्स। वाटर जो झरना होता है वो नीचे की तरफ ही जो है डाउनवर्ड जो फ्लो होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है क्या है, सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होती है जो कि चार्ज बॉडी को जो है अनदर चार्ज बॉडी से क्या करती है, चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को क्या करती है, रिपेल करती है या फिर अट्रैक्ट करती है। अब प्लास्टिक स्ट्रॉ आप लीजिए, चार्ज बाय रबिंग विद अ पेपर अट्रैक्ट, तो उसे एंड सस्पेंडिंग है प्लास्टिक स्ट्रॉ। कागज़ से रगड़कर जो है अवशोषित किया गया प्लास्टिक का स्ट्रॉ जो है निलंबित प्लास्टिक के स्ट्रॉ को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब प्लास्टिक स्ट्रॉ अगर चार्ज है बाय रबिंग विद पेपर रिपेल, और फिर वो रिपेल करेगा। सस्पेंडिंग प्लास्टिक चार्ज बाय रबिंग विद पेपर। तो ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे फोर्सेज आपने देखे। लेट्स टेस्ट अवर सेल्फ। एक जो क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड स्लाइड डाउन इन द पार्क, एक झूला है स्लाइड वाला, जिससे आप बचपन में झूले भी होंगे, ठीक है, उस पर से अगर आप स्लाइड कर रहे हैं तो उसमें कौन सी फोर्स लगेगी, तो उसमें हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, क्योंकि हम जो ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं और जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पुल हो रहा है। एन एप्पल ट्री सोन ऑन द राइट, एक एप्पल है जो कि धरती पे गिर रहा है पेड़ से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्पल्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एक्टिंग, इसमें से कौन सा फोर्स इसमें लग रहा है, ज़मीन पर सेब या ज़मीन की ओर गिरता सेब, तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर, दबाव क्या है। प्रेशर देखिए, जब हम फोर्स लगाते हैं तो जितने एरिया में जो फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेशर के इतने एरिया में जो हमने फोर्स लगाया है। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट ऑफ अ सरफेस, जितने एरिया में जितना प्रेशर फोर्स लगाया गया उस एरिया को जो है जो एक्ट हुआ है उसे हम प्रेशर कहेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दबाव, बल और क्षेत्रफल। इफ़ द एरिया इज स्मॉलर, अगर एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और अगर जो है एरिया हम बढ़ा देंगे तो जो है फोर्स जो है कम लगेगा। इस चीज़ को याद रखिए। प्रेशर को पी से डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगाए उसे हम प्रेशर कहते हैं। पी इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, यूनिट बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी से प्रेशर को पास्कल में नापा जाता है, फोर्स को न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर। यूनिट पास्कल होती है, आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल ने जो है इसकी यूनिट दी थी, ठीक है, उसके नाम से। प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, प्रेशर दो फैक्टर्स पे काम करता है, फोर्स एक्टिंग और एरिया ऑफ सरफेस।
द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द प्रेशर, ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। द ग्रेटर द एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। प्रेशर इंक्रीज एज सरफेस एरिया डिक्रीज, जितना प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो जाहिर सी बात है एरिया कम रहा होगा। प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ ईजियर टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बट इट्स पॉइंटेड एंड देन इट्स हेड बिकॉज द प्रेशर इज मोर। देखिए, अब किसी भी चीज़ को जो है अब लकड़ी के तख्ते में जो कील को ठोकना, ठीक है, उसकी नुकीली की तरफ से जो नुकीली होती है वो आसान होता है, क्योंकि उसका दबाव जो है क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, उसमें प्रेशर आराम से पड़ जाएगा, क्योंकि इसका जो एरिया है ना आगे से स्मॉल है। वहीं आप कील उल्टी कर दीजिए तो उसका एरिया जो ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप ठोकने की कोशिश कीजिए उसे, वो नहीं, उसमें जो फोर्स नहीं लगेगा ठीक से। तो फोर्स भी जब भी काम करता है एरिया के हिसाब से, उसी पे प्रेशर जब भी लगता है। इट इज़ ईजियर टू कट वेजिटेबल्स विद अ शार्प नाइफ। आप चाकू लीजिए और जो वेजिटेबल वगैरह काटते हैं, जिस तरफ से नाइफ शार्प है वहाँ से आराम से काट सकते हैं, लेकिन आप चाकू को उल्टा कर लीजिए, फोर्स आप लगाइए, कटेगा, लेकिन वो देर से कटेगा या फिर जो है गलत कटेगा। तो विद अ शार्प नाइफ देन अ ब्लंट नाइफ बिकॉज द प्रेशर इज मोर, क्योंकि उस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। शोल्डर बैग्स जो होते हैं ब्रॉड एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स टू रिड्यूस प्रेशर, इसलिए जो शोल्डर बैग जो बनाए जाते हैं वो उसकी जो स्ट्रिप्स होती है वो क्या होती है, वाइडर होती है, ताकि हमारे कंधे पे प्रेशर कम लगे। वहीं आप पतली स्ट्रिप वाली जो बैग लेके जाएंगे तो आप पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। सॉलिड ब्लॉक के हिसाब से हम देखें, रेस्टिंग ऑन द फ्लोर द प्रेशर एक्टिंग ऑन द फ्लोर इज द हाईएस्ट व्हेन द ब्लॉक इज रेजिस्टेंट ऑन इट्स स्मॉलर सरफेस। देखिए, स्मॉलेस्ट एरिया है तो प्रेशर ज़्यादा, और बिगेस्ट एरिया है तो प्रेशर कम। अब हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। द डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ गिवन फोर्स थ्रो एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ओवर विच अ फोर्स एक्ट्स फाइंड मैनी एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जैसे रियर व्हील्स ऑफ बसेस के जो रियर व्हील्स होते हैं, ट्रक्स के जो होते हैं, यूजुअली डबल जो है यूज़ किए जाते हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती हैं, डैम्स है वाइड बेस, उनका बेस जो वाइड बनाया जाता है। टैंक्स हो गए, बुलडोज़र हो गए, आर फिटेड विद अ कैटरपिलर ट्रैक्स रादर देन व्हील्स, उसमें व्हील्स न लगा के कैटरपिलर ट्रैक्स लगाते हैं। रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं आर लेड ऑन अ लार्ज साइड वुडन आयरन स्लीपर्स, ये सब जो है डेली यूजेस के एग्जांपल हैं, हम डेली लाइफ में देखते हैं। एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग हाई प्रेशर किसके साथ लगता है, देखिए, शार्प नाइफ को आप जो है हैज़ अ वेरी स्मॉल सरफेस, उसका सरफेस बहुत स्मॉल होता है, इसलिए आप आराम से जो है किसी भी चीज़ को काट सकते हैं, क्योंकि इस पर प्रेशर हाई लगता है। इसके हिसाब से नेल निडल्स हैं, ठीक है, एंड पेन्स है, वेरी शार्प होती हैं आगे से, एंड्स होते हैं उनके स्मॉल सरफेस होता है आगे से, तो उस पर प्रेशर आराम से लग जाता है। जितना एरिया कम उतना ज़्यादा प्रेशर। ऐसे ही डस्टर्स, फुटबॉल के जो बूट होते हैं, हाँ, उसकी जो ग्रिप होती है वो भी उसका सरफेस जो कम होता है तो उसकी वजह से भी प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो आप आराम से ग्राउंड पे जो है। एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग लो प्रेशर जो कब लगता है, देखिए, स्काईज हैव अ लार्ज एरिया, स्काईज जो होते हैं जो आप बर्फ़ पे जो है स्काई करते हैं, ठीक है, उसका लार्ज एरिया होता है, इसलिए प्रेशर उस पर कम लगता है। ऑन द स्नो सो डैट दे डू नॉट सिंक इज टू फार, तो इसलिए हम जो उस पर डूब नहीं पाते और आराम से जो क्या करते हैं, ईजिली इंजॉय कर पाते हैं। ट्रैक्टर मूविंग ऑन अ सॉफ्ट ग्राउंड हैज़ वाइड टायर्स होते हैं टू रिड्यूस द प्रेशर, उसके टायर बहुत बाउंड होते हैं तो प्रेशर को रिड्यूस कर पाते हैं। जैसे कि वाइड शोल्डर, ये भी मैंने अभी एग्जांपल बताया था, अगर शोल्डर जो बैक का जो स्ट्रिप है वो अगर बड़ा हुआ है, ठीक है, तो प्रेशर कम लगेगा, और अगर वो जो है उसका एरिया कम है तो शोल्डर पे जो है प्रेशर ज़्यादा लगेगा। लेट्स टेस्ट अवर सेल्फ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इन द चाइल्ड एक्सर्टेड एट लीस्ट प्रेशर ऑन द ग्राउंड, किस में जो प्रेशर कम लग रहा है। देयरफॉर ही एक्सर्ट द लीस्ट प्रेशर ऑन द ग्राउंड व्हेन ही इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड, जब वो जो है ग्राउंड पे लेटा हुआ है तो प्रेशर कम लग रहा है क्योंकि उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा होगा। बात करते हैं प्रेशर की, क्या पानी में प्रेशर होता है? हाँ जी, होता है। व्हाट इज़ प्रेशर इन लिक्विड? लिक्विड में प्रेशर की बात करते हैं। अ लिक्विड इन अ कंटेनर एक्सर्ट अ प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स वेट, उसकी वेट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ट्राई टू पुट योर फिंगर ओवर द एंड ऑफ अ टैप, जब टंकी चलाते हैं पानी की टंकी जो होती है उसके नीचे जब पानी आ रहा होता है, आप अपना हाथ लगा के देखिए तो आपकी उंगली पे जब पानी गिरेगा तो आपको इसमें फोर्स नज़र आएगा कि हाँ, इसमें थोड़ा सा प्रेशर नज़र आएगा, प्रेशर लग रहा है हाथ पे। यू कैन फील द प्रेशर ऑन द वाटर इन द पाइप, और कभी आप पाइप से पानी डाल रहे हो तो उस पर हाथ आप जो अपना थंब वगैरह लगा के देखिए, तब भी आपको हल्का हल्का प्रेशर महसूस होगा। तो इसका मतलब ये सिद्ध करता है इस चीज़ को कि बाकी में जो है प्रेशर होता है पानी में। जैसे कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर, ये भी हमें बताता है कि देखिए, ये कंटेनर दे रखा है, कंटेनर में अगर आप होल करेंगे तो प्रेशर जो है बॉल पे लग रहा है, इसी वजह से पानी
निकल रहा है और सेम साइड पे सेम प्रेशर लगता है, और जितना हम डीप में जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ कंटेनर पे, यानी कंटेनर की बॉल पे प्रेशर लगता है, इसी वजह से जो होल किए हुए हैं कंटेनर के साइड में, इसलिए पानी बाहर आ रहा है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर पे देखिए बॉटम पे बैलून लगाए हुए हैं, रबर बैलून है, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से वो बैलून भर रहे हैं, इसका मतलब बॉटम पे भी प्रेशर होता है। तो बाकी में लिक्विड में प्रेशर होता है, सेम हाइट पे सेम प्रेशर लगता है, और जितना हम नीचे जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर डेप्थ में इंक्रीज़ होता है। लिक्विड एक्सर्ट साइड पे प्रेशर, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर सेम हाइट पे जो इक्वल प्रेशर लगता है, जैसे कि इस वाली लास्ट वाली इमेज में आप देख सकते हैं, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर विच इंक्रीज विद द डेप्थ, जितना डेप्थ में हम जाएंगे उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स पे लगता है, जैसे कि आप इसके एग्जांपल पे देख सकते हैं, इसमें पानी था, ठीक है, इसमें एक बैलून लगाया हुआ है, तो पानी की जैसे जैसे नीचे आ रहा है बैलून बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब बॉल पे जो है प्रेशर लगता है, यानी कि पानी के अंदर प्रेशर होता है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर विच डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, जैसे कि या सिरिंज देख सकते हैं, इसमें से हमने नीचे प्रेशराइज जब हम उससे कर रहे हैं तो वो जो बैलून जो है फिल हो रहा है, तो इसकी वजह से भी पता लगा सकते हैं बाकी प्रेशर है। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम हाइट, देखिए सेम हाइट पे प्रेशर लग रहा है, सेम साइड पे प्रेशर लग रहा है कंटेनर की बॉल्स पे, और सेम उससे ही जो पानी गिर रहा है, फ्लो हो रहा है। वाटर प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, ये बताता है, देखिए सबसे ऊपर वाला पानी थोड़ा इधर गिर रहा है, उससे नीचे डेप्थ में जाएंगे तो और आगे की ओर, सबसे नीचे डेप्थ में जा रहे हैं वो और आगे की ओर, इसका मतलब जितना डेप्थ में हम जाएंगे उतना ही प्रेशर पानी में बढ़ेगा। मेजरिंग ऑफ लिक्विड प्रेशर को नापा जाता है, हाँ जी, एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं प्रेशर गेज जिसे बोलते हैं, जैसे जो कि पानी के प्रेशर को नापता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रेशर गेज इज मैनोमीटर, जैसे मैनोमीटर कहते हैं, विच मेजर प्रेशर डिफरेंस, जो कि प्रेशर डिफरेंस को नापता है। बात आती है क्या एटमॉस्फेयर में ही प्रेशर होता है? एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल होता है, क्या एयर की वजह से भी प्रेशर, एयर में ही प्रेशर होता है? एक मैंने शॉर्ट्स बनाया था बैलून का, आपको शायद देखा हो उसमें, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है, हम पे भी लगता है, ठीक है, बॉडी पे भी लगता है, जिसकी वजह से हम आराम से जो है, लेकिन हमारी बॉडी उस चीज़ को आराम से ले लेती है। ब्लड में जो प्रेशर लग रहा है, ब्लड है हमारा, उसमें भी प्रेशर लग रहा है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ एयर अराउंड अस, जो हमारे आसपास एयर है उसकी वजह से। एटमॉस्फेयर प्रेशर इज ड्यू टू द वेट ऑफ एयर, एयर की वेट की वजह से। द वेट ऑफ एन एयर कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया, जैसे इसमें दे रखा है 10 × 10 × 10 का। देखिए एटमॉस्फेयर प्रेशर को वाई डू नॉट वी गेट क्रश्ड अंडर द प्रेशर, रीज़न है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इन अवर बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट, जो हमारे बॉडी में फ्लूइड जो है बह रहा है वो हमारे बॉडी और जो है फ्लूइड इन अवर बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इक्वल है और अपोजिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एक्टिंग ऑन अवर बॉडी, थस इट्स कैंसल द इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हमारी बॉडी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग पाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नापा जाता है वो बैरोमीटर से नापा जाता है इन mm ऑफ Hg। देखिए एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, एयर जो है ऑल डायरेक्शन प्रेशर जो है अप्लाई करती है, ये सबको मालूम है। फैक्टर अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और उसकी ह्यूमिडिटी। एज वी गो हाइगर, जितना हम ऊपर जाएंगे द एयर बिकम थिनर, एयर थिन होती जाएगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वाटर में उल्टा था, जितना हम नीचे जा रहे थे उतना बढ़ रहा था। टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एयर एक्सपेंड करती है हीटिंग करने पे, एंड बिकम लेस डेंस, देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर, वाटर वेपर जो होता है वो एयर से हल्का होता है, देयरफॉर इसलिए ह्यूमिड एयर इज लाइट, इसलिए ह्यूमिड एयर जो होती है वो लाइटर होती है ड्राई एयर से। हैंड द एयर प्रेशर डिक्रीज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीज, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये MCQ में क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा डिक्रीज होगा कौन सा इंक्रीज होगा, तो इस चीज़ को याद रखिए। इंटरव्यू और में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाइए, भगवान करे आपका नंबर आए, आई होप सो। बस आप अपनी तरफ से पूरा दीजिए, अपनी तरफ से 100% दीजिए। एज वी मूव अपवर्ड, जितना हम ऊपर जाएंगे अपवर्ड थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में द हाइट ऑफ एयर कॉलम अबव अस वुड डिक्रीज, दिस वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन एयर प्रेशर कम होगा एट हायर एल्टीट्यूड पे जाके। इनफैक्ट व्हेन वी मूव टूवर्ड्स हायर एल्टीट्यूड ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट, सांस लेना कठिन हो जाता है, समटाइम ब्लीडिंग भी हो जाती है नोज से, ठीक है। मोस्ट क्लाइंबर जो होते हैं ज़्यादातर वो अटेम्प्ट टू स्केल हाई रेंज पे, माउंटेन वगैरह पे जो चढ़ते हैं, क्लाइंबर जो होते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं। फॉर दिस वेरी रीज़न एयरक्राफ्ट,
ठीक है। परस्यूट कैबिन्स, एयर प्रेशर के कैबिन्स होते हैं। इन दिस इंक्रीज टू सफिशिएंट वैल्यू ऑफ सेफ गार्ड पैसेंजर एंड क्रू वगैरह को। एयर प्रेशर ऑल्सो वेरीज विद टाइम, टेम्परेचर और गिवन प्लेस के हिसाब से भी ये डिफरेंट वेरीज करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, फोर्स एंड प्रेशर। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें जिनको बाकी में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है और आप भी इसे हेल्प ले सकते हैं। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।